नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में उस कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं जो आज पूरे दिन मीडिया में सुर्खियों बटोरती रही। नीतीश कुमार ने तारीफ की है सम्राट चौधरी की। उनके पिता को अपनी पुरानी राजनीतिक सफर का याद दिलाते हुए कहा कि भाई बहुत आगे जाएगा ये। चर्चा ये नहीं है कि नीतीश का आशीर्वाद मिल गया, चर्चा ये है कि नीतीश कुमार अभी तक जिसको भी आशीर्वाद दिए हैं उस आशीर्वाद का फलाफल क्या हुआ है। याद होगा कि जब गठबंधन बदलकर नीतीश आरजेडी के साथ आए थे तो खुलकर कहा था कि 2025 तो तेजस्वी का है, 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। याद है ना, विजय चौधरी से लेके कई लोग ये स्तुति गान शुरू कर दिए थे। हुआ क्या? ये कोई एक मौका नहीं है। नीतीश जिस किसी का भी तारीफ किया है उन्होंने, समझिए कि तारीफ मतलब कुछ न कुछ खेला हो गए। सहजता के साथ इस तरीके से वो तारीफ करते हुए बहुत कम मौके पर दिखे हैं वो। और जिसकी तारीफ की है वो समझिए उसका उल्टी गिनती शुरू हो गया है। लेकिन सम्राट चौधरी ने आज जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, भले उस ताकत के पीछे शाह की ताकत क्यों ना हो, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने पिता के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में जो उन्होंने बधाई मतलब जन्मदिन मनाया, कम से कम एक बात तो है कि शकुनी चौधरी जी आज भी फिट हैं पूरी तौर पर। ईश्वर हर किसी को इस तरीके से स्वस्थ होने की विधा जरूर बताए, ईश्वर ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर के विधा से तो 90 वर्ष में इस तरीके से फिट पूरी तौर पर बहुत कम ही लोगों को देखने में मिलता है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश की तारीफ और सम्राट का शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है। क्योंकि आज इस दोनों राजनीतिक घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो उस घटनाक्रम को कल के घटनाक्रम से भी जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। कल सुशील मोदी जी के जयंती है और इस मौके पर विराट कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी चल रही है। पूरे पटना शहर में आप देखेंगे कि जिस तरीके से होर्डिंग लगाई गई है, जिस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, ये सिर्फ चंद्रवंशी और गुप्ता के बस की बात नहीं है जो आप देख रहे होंगे। इसलिए कल भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही है। आज शक्ति प्रदर्शन एक ऐसे व्यक्ति के सहारे बीजेपी व्यक्त की है जिसके पीछे शाह और मोदी का आशीर्वाद है। और कल जिस व्यक्ति के सहारे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है वह व्यक्ति कभी शाह और मोदी की पसंद नहीं रहा। इसलिए कल के उस कार्यक्रम को लेकर कहीं आज के कार्यक्रम से तुलना करते हुए ज़्यादा चर्चा हो रही है कि आज जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक झलक दिखाने को लेकर परेशान थे। हालांकि हम जदयू के अधिकांश मंत्री उनके इस कार्यक्रम से बाहर रहे, पता नहीं निमंत्रण दिया था कि नहीं दिया था उन्होंने। ये तो कुछ तो जदयू के ऐसे मंत्री हैं जो और कहीं जाते ही हैं फोटो खिंचवाने के लिए, ताकि हम फेसबुक पर दिखा सकें कि भाई नीतीश के बाद हम ही हैं, या हम हैं तो नीतीश हैं, या फिर नीतीश के बाद अगर चर्चा होगी तो हम हैं। क्योंकि पार्टी पूरा सब कोई जो नीतीश से मिलने जाते हैं पहले हमारे दरबार में आते हैं। हालांकि सम्राट के दरबार में उनको देखे नहीं है, नहीं अभी तक तो, नहीं तो तस्वीर ज़रूर लग जाती। खैर वो सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो कुछ भी बिहार में चल रहा है
जिस तरीके से चल रहा है, ये तय मानिए कि जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे नीतीश सार्वजनिक तौर पर भले सम्राट को आशीर्वाद दे दिए हो, लेकिन जदयू के अंदर भी सम्राट को लेकर सहजता नहीं है। जदयू के अधिकांश विधायक और मंत्री सम्राट को लेकर सहज नहीं है। ये कई बार सार्वजनिक तौर पर ये सही लोगों ने व्यक्त जरूर कर दिया है पार्टी के अंदर, और यही स्थिति बीजेपी के अंदर खाने भी है। बीजेपी के अंदर खाने में भी सम्राट को लेकर सहजता नहीं है, सम्राट की सियासत को लेकर सहजता नहीं है। आज भले ही सारे के सारे लोग सम्राट के दरबार में दंडवत दिखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो दूर दूर तक नहीं दिखे, और उसमें अधिकांश ऐसे लोग थे जिनका सीधा सीधा वास्ता संघ और बीजेपी से पुराना रहा है। पुराने लोग एक दो को छोड़ दे तो कहीं दूर तलक नहीं दिखे, कई मंत्री नहीं दिखे। ये भी आप गौर करिएगा तो कई मंत्री नहीं दिखे, भले कई पूर्व मंत्री जरूर दिखे कि आगे एक्सटेंशन में मेरा भी नाम चला जाए सम्राट के सहारे, ये अलग बात है। लेकिन अभी जो जितने मंत्री हैं बीजेपी के, उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो नज़र नहीं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। जो सोशल पेज पर जो तस्वीरें आई हैं, उस जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, तो ये शक्ति प्रदर्शन और कल के शक्ति प्रदर्शन को लेकर आज चर्चा हुई है, और आज के कार्यक्रम के बाद सबकी नज़र कल के कार्यक्रम पर है। हालांकि उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीतीश कुमार रहेंगे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, रविशंकर कुमार, संजय कुमार, सब लोग रहेंगे उस आयोजन के मौके पर। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार में होर्डिंग लगाया गया है, बिहार में भी, पटना ही में नहीं, पूरे बिहार में होर्डिंग लगाई गई है, वो सिर्फ चंद्रवंशी और गुप्ता के बस की बात नहीं है। इसलिए बिहार जो है ना, जैसे मोदी चुनौती देते रहे, बहुत कोशिश हुई, लेकिन मोदी को दरकिनार करने में शाह और मोदी को कितने वर्ष लग गए, 6 वर्ष लग गए। वो भी तब हुआ जब नीतीश कमज़ोर हुए। अगर नीतीश कमज़ोर नहीं होते तो फिर मोदी को दिल्ली भेजना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद भी बिहार के सियासत में मोदी शाह और मोदी के अनुसार चीज़ों को चलने से रोका ही नहीं, अपनी बात चलाते रहे वो अंतिम क्षण तक। अब हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ ये हैरान करने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से सुशील मोदी जी का अचानक बीमारी की बात सामने आई, कमोबेश यही स्थिति मनोहर पारेख के बारे में भी आया था। क्या हो रहा है इस देश में कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो कानाफूसी है ना, ये कानाफूसी खरमास के बाद एक अलग स्वरूप में आपको दिखे, एक अलग नैरेटिव की तरह चीज़ें बदलते हुए दिखे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, कानाफूसी में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।